अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताबिश हसनात है। मैं पिछले 10 साल से बिज़नेस कर रहा हूँ और इस 10 साल की करियर के अंदर मैंने अपने बिज़नेस में बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं टू एक्सपैंड माय टीम, टू हायर पीपल फॉर माई सेल्फ और दूसरे लोगों के लिए भी। मैं जब जॉब करता था तब भी मैं उस पैनल का पार्ट होता था जो हायरिंग कर रहा होता था, या मैं एचआर टीम के अंदर जब अपने लिए कोई इंडक्ट लेना चाहता था, अपनी टीम के अंदर किसी बंदे को ऐड करना चाहता था, तो मैं उसका इंटरव्यू खुद कंडक्ट करता था। इस सारे प्रोसेस के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ों को जॉट डाउन किया है कि लोग क्या गलतियां करते हैं जब वो अपनी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। न्यू कमर्स क्या ऐसी प्रॉब्लम, क्या ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी सीवी रिजेक्ट हो जाती है। इन सारे पॉइंट्स को मैं इस वीडियो के अंदर बहुत ही जल्दी मैं आपको समझाने वाला हूँ, ताकि ये वीडियो जो भी बंदा न्यू जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहा है, कोई जॉब शिफ्ट करना चाहता है या अपने करियर के अंदर वो प्रोफेशनल करियर स्टार्ट कर रहा है, उसने कंप्लीट कर ली अपनी एजुकेशन और अब वो स्टेप इन करना चाहता है रियल वर्ल्ड के अंदर, तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से एक रिक्रूटर आपकी सीवी को रिजेक्ट कर देता है। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 के अंदर। सबसे पहले आपने जो भी एजुकेशन की है, जो भी आपकी लास्ट एजुकेशन है, आप उसको सबसे ऊपर लिखें। अगर वो कंटिन्यू हो रही है तो आप उसको भी मेंशन करें, और अगर आप कर चुके हैं तो भी मेंशन करें। आपकी डिग्री का रिजल्ट अवेटेड है तो वो भी मेंशन कर दें, ताकि आप जिस बंदे के पास जॉब करने जा रहे हो उसको आपकी लास्ट स्टेज का पता हो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। लोग क्या करते हैं कि अपनी सीवी को बड़ा दिखाने के लिए, कि जितना बड़ा हम सीवी को दिखाएंगे उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, ऐसा नहीं होता। आपके पास जो भी स्किल्स हैं, आपने जो कुछ सीखा है, जो कुछ पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ वही मेंशन करें। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लोग अपनी सीवी के अंदर झूठ लिखते हैं। नहीं, झूठ मत लिखें। जो भी आपको आता है राइट अवे आप वो लिख दें, क्योंकि जब आपसे इंटरव्यूअर सवाल करेगा ना, और अगर आपने वो चीज़ झूठ लिखी होगी, या तो वो आपको याद नहीं होगी या उसका जवाब आपको नहीं आएगा, और यही वो पॉइंट बन जाएगा जिससे वो आपको रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज़ गलत बयानी की, सामने वाला आपको पकड़ लेगा। सेकंड, लोग क्या मिस्टेक करते हैं, अपनी सीवी के अंदर वो प्लेस लिख देते हैं कराची, पंजाब, लाहौर, कुछ भी। भाई, आप जिधर जॉब करने जा रहे हो उसको तो ये पता चले कि आप किस लोकेलिटी में रहते हो, आप कम्यूट कर सकते हो नहीं कर सकते। मैं कराची के सेंट्रल में रहता हूँ, आप बहरिया टाउन में रहते हो। जब आपको कॉल की जाती है तो लोग कहते हैं यार हम तो बहरिया टाउन में रहते हैं, नहीं कर सकते जॉब। आप इंटरव्यूअर के लिए चीज़ों को आसान बनाएं। लोग क्या करते हैं, वो समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा चालाक हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं, या सिर्फ इतना जेनरिक लिखते हैं कि सामने वाले को परेशानी हो जाए कि मैंने उसको शॉर्टलिस्ट करना भी है कि नहीं करना। फिर क्या प्रॉब्लम आती है, लोग अपनी सीवी के अंदर सबसे बड़ी जो एक और मिस्टेक कर जाते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपने पोर्टफोलियो को रीडेबल नहीं रखते हैं। इससे पूरी सीवी का शजरा मैं आपको बताता हूँ कि ख़राब कहाँ पे होता है। वो सीवी क्लिकेबल नहीं होती। आप उसके ऊपर से कोई चीज़ कॉपी करना चाहें, उसके ऊपर से कोई नंबर को डायल करना चाहें, वो नहीं हो रहा होता। इमेज फॉर्म में आप भेज देते हैं सीवी को, ये नहीं करें। प्रॉपर पीडीएफ या तो कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू अपनी सीवी को जनरेट कर लें। अब तो लिंक्डइन के ऊपर से भी सीवी जनरेट हो जाती है। लेकिन जो भी सीवी आप भेजें उसके अंदर आपका पोर्टफोलियो रीडेबल होना चाहिए। आपका कोई काम है, कोई आपने उसके ऊपर वेबसाइट लिंक की है, वो क्लिक हो और ओपन हो जाए। मान लीजिए कि मैंने रिक्रूट करते हुए 50 सीवीज रीड करनी है आज के दिन, या मेरी टीम ने 50 सीवीज रीड करनी है। अब क्या वो आपका लिंक जाके लिखता रहेगा? अगर 100 सीवीज हैं तो क्या 100 सीवीज के हम लिंक लिखते रहें? ऐसा कोई नहीं करता। यहीं से आपकी सीवी रिजेक्ट हो जाती है। या दूसरा प्रॉब्लम किस तरह से आता है कि अगर एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है और वो आपके पर्टिकुलर कीवर्ड्स को रीड करता है, तो पर्टिकुलर सेक्शंस को भी रीड करता है कि ये डिटेल्स के बाद वो शॉर्टलिस्ट करता है और फिर वो एक रिक्रूटर की तरफ फॉरवर्ड होती है। अगर आपकी सीवी रीडेबल ही नहीं होगी तो फिर आपकी सीवी तो वहीं से रिजेक्ट हो जाएगी। तो अपनी सीवी को पीडीएफ में बनाएं। वो ये चेक कर लें कि आप जिसको भी सीवी भेज रहे हैं उसके अंदर जितने भी लिंक्स हैं वो एक्टिव है। आपने अगर कोई वहाँ पे पोर्टफोलियो ऐड किया है वो एक्टिव है। आपका नंबर है वो डायलेबल है या नहीं है, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं उस सीवी में से या नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए। मुझे ऐसी सीवी रिसीव हुई हैं जिसके ऊपर मुझे मैनुअली जाके लिखना पड़ता था कि भाई
इस टीम को बताना पड़ता था कि यहाँ से कॉपी करके उधर डाल दो। तो ऐसा नहीं करें। इससे होता क्या है कि जो रिक्रूट करने वाला बंदा होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता। फिर क्या प्रॉब्लम आती है कि जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं और आपको कॉल की जाती है और कहा जाता है कि अपना लेटेस्ट पोर्टफोलियो भेजें, तो लोग क्या कहते हैं, हमने अभी पोर्टफोलियो अपडेट नहीं किया, हम आपको व्हाट्सएप कर देते हैं। मान लीजिए कि अगर सीवीज के अंदर हम शॉर्टलिस्ट करने के बाद व्हाट्सएप का वेट करते रहें, कितना ख़राब इंप्रेशन पड़ेगा। आप अपनी जॉब का स्टार्ट ही एक्सक्यूज से दे रहे हो कि मैंने अपनी सीवी के अंदर जो आपको पोर्टफोलियो भेजा वो अपडेटेड नहीं था। भाई आपने फिर भेजा ही क्यों? आप जॉब करने जा रहे हो तो आप अपना पोर्टफोलियो अपडेट तो करो। कितनी वीडियो, सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम आती है ग्राफिक डिज़ाइनर और वीडियो एडिटर्स की। यहाँ पे मैंने अपनी जब भी टीम को एक्सपेंड करने के लिए वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, ये अगर किसी को बुरी लगती है बात तो इसको बुरा लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी को दिखाने जा रहे हो अपनी स्किल्स, अपना काम, अपनी चीज़ें कि मैंने क्या क्या क्रिएट किया है, तो आप उसको अपडेट तो करो। लोग कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम अपना पोर्टफोलियो अपडेट करें। भाई अगर आप अपनी सबसे पहली स्टेप के अंदर एक्सक्यूज़ देना स्टार्ट कर देंगे कि हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम अपना पोर्टफोलियो अपडेट कर सके, तो आप मेरा टाइम किस तरीके से बचाओगे? आप मेरे पास किस तरीके से प्रोडक्टिविटी दिखाओगे कि अगर आप अपनी ही चीज़ के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, अपनी ही क्रिएटिविटी के लिए टाइम नहीं निकाल रहे, किसके लिए रखी है? तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। भाई आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, वो पिक्चर्स तो वैसे ही पिक्सेलेट हो जाएगी, नहीं खुलेगी। मेरे पास टाइम है नहीं है, टीम के पास टाइम है नहीं है। तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए, ख़ास तौर से ये पॉइंट उन लोगों के लिए जो ग्राफिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड होते हैं, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, वेबसाइट। आप अपने पोर्टफोलियो के लिए एक डेडिकेटेड या तो लिंक जैसे बिहांस है, वहाँ पे अपना सबसे लेटेस्ट पोर्टफोलियो अपडेटेड रखें। और जब भी आप किसी को अप्लाई करने जाएं तो अपनी बेस्ट आउट वीडियो उसके साथ लाजमी लिंक करें कि देखने वाला देखते ही समझ जाए कि हाँ बेहतरीन काम करता है बंदा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो, आप उस कंपनी के बारे में एटलीस्ट स्टडी कर लें कि हम इस बंदे को अब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एक्चुअली वो कंपनी करती क्या है। मेरे पास ऐसे भी लोग आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, शॉर्टलिस्ट होने के बाद, सर हमें नहीं पता, हमने तो विजिट ही नहीं किया। आप याद तो रखो, रिसर्च तो करो, आने से पहले कर लो। अप्लाई करते हुए भले नहीं करो, कोई बात नहीं, लेकिन आने के बाद ये ना हो कि हम तो जानते ही नहीं हैं। तो स्टडी कर लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से, ये मेरा एक्सपीरियंस से, आपको फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ऐसी कोई भी पॉइंट्स रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ आपने भी कभी फेस की है तो कमेंट में लिखकर बताएं।